संसद से सड़क तक जब सांसदों को रोका गया तो क्या जनता की आवाज भी दबाई जा रही है? दिल्ली की सड़कों पर आज एक ऐसा नजारा देखने को मिला जो हर भारतीय को सोचने पर मजबूर कर देगा। करीब 300 विपक्षी सांसद, जिनमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव जैसे बड़े नेता शामिल थे, एक शांतिपूर्ण मार्च के साथ चुनाव आयोग की ओर बढ़ रहे थे। मकसद था एसआईआर मामले और चुनाव आयोग पर लगे आरोपों के खिलाफ विरोध दर्ज करना। लेकिन संसद भवन से कुछ कदम दूर ही दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर उनके कदम रोक दिए। आइए इस हाई वोल्टेज ड्रामे की पूरी कहानी जानते हैं। संसद से निकलकर जैसे ही सांसद आगे बढ़े, दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर उन्हें रोक लिया। पुलिस का कहना था, आपके पास आगे जाने की इजाजत नहीं है। विपक्षी नेताओं ने जवाब दिया, हमारा मार्च पूरी तरह शांतिपूर्ण है, फिर हमें क्यों रोका जा रहा है? अगर सरकार को डर नहीं है तो हमें जाने दो। माहौल तब और गर्मा गया जब अखिलेश यादव ने बैरिकेड्स कूदकर आगे बढ़ने की कोशिश की। उनके पीछे कई सांसदों ने भी बैरिकेड्स लांघने का प्रयास किया। प्रियंका गांधी ने महिला सांसदों के साथ तालियां बजाकर नारे लगाए, बीजेपी मुर्दाबाद, एसआईआर वापस लो, भीड़ से चोर चोर और पुलिस डाउन जैसे नारे सड़कों पर गूंज उठे। पुलिस और कांग्रेस नेताओं के बीच तीखी बहस देखने को मिली। महिला सांसदों ने आरोप लगाया कि उनके साथ धक्का मुक्की की गई। उनका कहना था कि जनता की आवाज को दबाने की कोशिश है। नारेबाजी, बैरिकेड्स पर चढ़ने की कोशिश और पुलिस की सख्ती ने माहौल को पूरी तरह हाई वोल्टेज बना दिया। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग उनके सवालों का जवाब नहीं दे रहा और अब तो शांतिपूर्ण विरोध की आजादी भी छीनी जा रही है। बड़ा सवाल ये है, अगर चुने हुए सांसद अपनी बात नहीं रख सकते तो आम जनता अपनी आवाज कैसे बुलंद करेगी? क्या ये बैरिकेड सिर्फ सड़कों पर रोक रहे हैं या लोकतंत्र के रास्ते को भी बंद कर रहे हैं? ये घटना हमें बताती है कि लोकतंत्र में हर आवाज मायने रखती है। अगर आप भी इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहते हैं तो अपने दोस्तों, परिवार और समुदाय में इस सवाल को उठाइए। पूछिए, क्या हमारा लोकतंत्र वाकई में हमारी आवाज सुन रहा है? अपनी राय को सोशल मीडिया पर, अपने इलाके में या जहां भी मौका मिले बुलंद कीजिए। आवाज दबेगी नहीं, लोकतंत्र जिएगा। आज की ये घटना सिर्फ एक मार्च का रुकना नहीं, बल्कि एक बड़ा सवाल है, क्या हम अपनी आवाज को चुप होने देंगे? आइए इस सवाल को जिंदा रखें और अपने हक के लिए लड़े। अगली खबर तक जागरूक रहिए, सवाल पूछिए और लोकतंत्र को मजबूत बनाइए। जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, इंडिया अलायंस के तमाम जो नेता हैं, वो किस तरह से संघर्ष कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन इनको आगे जाने से रोक रहा है। तस्वीरों में आपको राहुल गांधी जी भी दिखाई देंगे और जिस तरह से एसआईआर हो रहा है और वोटों की चोरी पूरे देश में हो रही है, उस पर प्रदर्शन चल रहा है। शांतिपूर्ण तरीके से विपक्ष जो है वो चुनाव आयोग के दफ्तर जाकर अपनी बात रखना चाहता है। क्या आगे बढ़ने की कोशिश में अभी सुनने में आया है कि प्रशासन ने तय किया कि बस लाएंगे और बस में हमें चुनाव आयोग ले जाएंगे और सबको ले जाएंगे, नहीं ले जाएंगे। तो अब पुलिस प्रशासन ले जा रही है तो हमें चुनाव आयोग ले जा रही है तो हम जाएंगे। लेकिन 30 लोगों का बस दिया है, हमें गिनती नहीं पता कितने लोग हैं। बस आ गई तो बस में जाएंगे, प्रशासन ले जा रहा है, हमें पुलिस ले जा रही है, चुनाव आयोग हमें मिलने के लिए। एसआईआर को लेकर और जो राहुल गांधी जी ने खुलासा किया था उसको लेकर नोटिस दिया है चुनाव आयोग ने, वो कह रहे हैं शपथ पत्र दें। तो हमने शपथ पत्र दिए 18,000 वोट का। हमारा निवेदन है चुनाव आयोग से, सरकार से, कि एक डीएम को सस्पेंड कर दिए जिसने बाई इलेक्शन बेईमानी की है। हमने 18,000 वोट डिलेटेड वाले दिए हैं। पूरे बाई इलेक्शन में जो लूट हुई है उसकी जानकारी दी है। जहां जहां बाई इलेक्शन हुए थे उन तमाम जिलाधिकारियों को टर्मिनेट कर दे सरकार, सस्पेंड कर दे सरकार। यूपी में भी उठाएंगे। जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, इंडिया अलायंस के तमाम जो नेता हैं, वो किस तरह से संघर्ष कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन इनको आगे जाने से रोक रहा है। तस्वीरों में आपको राहुल गांधी जी भी दिखाई देंगे और जिस तरह से एसआईआर हो रहा है और वोटों की चोरी पूरे देश में हो रही है, उस पर प्रदर्शन चल रहा है। शांतिपूर्ण तरीके से विपक्ष जो है वो चुनाव आयोग के दफ्तर जाकर अपनी बात रखना चाहता है और ये दिल्ली में हम सब लोग मिलकर उधर जाना यार।
बात नहीं कर सकते हैं। रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए।